मित्रों नमस्कार। मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से। आज हम देखेंगे आदिकाल के अंतर्गत आने वाले लौकिक साहित्य को। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमारी और मरमड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कलोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सो रठियो दोहा भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। अगला हम देखेंगे बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। बसंत विलास और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इणी पर कोयली पूजई युवती मड़ोर, विधुर वियोगिनी कूजई मयड़ किशोर। अगला अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। पहला है दोहा बंद, दूसरा पधड़िया बंद और तीसरा है गेय पद बंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पधड़िया बंद में लिखा गया है। चरित काव्य में पधड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कण्वक शैली कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रस्तोता निम्न हैं। शिव सिंह सेंगर पुंस्य या पुंड कवि को मानते हैं और इनका समय है 7वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं, इनका समय है सन 769 ईस्वी। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं और इनका समय है विक्रम की 8वीं शताब्दी। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं और इनका समय है 1184। वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भूवाल 10वीं शताब्दी में हिंदी के प्रथम कवि, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट्ट कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।